साल 2023 किसानों के लिए बेमिसाल रहा। जी हां, साल 2023 देश के किसानों के कल्याण और उनके विकास के साथ केंद्र प्रायोजित योजनाओं के विस्तार के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहा। इस दौरान किसानों के हित में नई नई नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ अन्नदाता को खेत से बाजार तक जोखिम कवर जैसी कई सहूलियत देने जैसे काम हुए। हमारे सहयोगी की ये खास रिपोर्ट देखते हैं। साल 2023 किसानों की खुशहाली और समृद्धि के लिए बेमिसाल रहा। इस साल भर का आकलन अगर हम करें तो कई तरह की योजनाएं और नीतियां न केवल केंद्र के एजेंडे में रही बल्कि अन्नदाता का आर्थिक विकास सरकार की प्राथमिकता में भी रहा। तो आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। देश की 65% से अधिक आबादी कृषि और उससे जुड़े उद्योगों पर निर्भर है, जिनकी आजीविका का मुख्य आर्थिक आधार खेती किसानी है। ऐसे में केंद्र सरकार देश के किसानों को वित्तीय रूप से मजबूत करने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। साल 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कर दिया, जिससे अन्नदाता के कल्याण और विकास की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं धरातल पर लाई जा सकें। और अब इनका फायदा देश के गांव, गरीब और किसानों को मिल रहा है और उनकी आर्थिक तरक्की सुनिश्चित हो रही है। अलविदा होते साल 2023 के बारे में आकलन करें तो पूरे साल देश में किसानों को केंद्र सरकार से बहुत कुछ मिला। इस दौरान कृषि जगत को केंद्र सरकार ने कई सौगात दी। किसान प्रेरित योजनाओं का आगाज साल 2023 के शुरुआत में ही हो गया। केंद्रीय बजट में 2023-2024 के दौरान कृषि क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए तक की ऋण सुविधा दी गई और इसके बाद यह सिलसिला पूरे साल जारी रहा। साल भर में करीब 20 लाख किसान क्रेडिट कार्ड बांटे गए और किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया गया। युवाओं के लिए रोजगार के साथ साथ स्टार्टअप के लिए एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया। नवाचारों को बढ़ावा देते हुए ड्रोन तकनीक को व्यापक स्वरूप प्रदान किया गया। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना शुरू की गई और देश विदेश में जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। बागवानी की उपज के लिए 2200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की गई, जिसका लाभ फल एवं बागवानी से जुड़े किसानों को मिला। श्वेत क्रांति के बाद अब देश नीली क्रांति की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा की नई उपयोजना के जरिए 6000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। सहकार से समृद्धि की संकल्पना को साकार करने के लिए सहकारी समितियों, डेयरी सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया गया। करीब 2516 करोड़ रुपए के निवेश से 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कंप्यूटरीकरण किया गया, जिससे सहकारी समितियों की कार्यशैली में अधिक पारदर्शिता आई। भारत सरकार द्वारा लगातार किसान हित में फैसले लिए गए हैं। हमने बीज से बाजार तक किसानों के लिए नई व्यवस्थाओं का निर्माण किया है। प्रधानमंत्री की सार्थक पहल से देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। किसानों के कृषि उत्पादों के वाजिब दाम दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के साथ ही साथ किसानों का पैसा सीधे उनके खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है, जिससे बिचौलियों के शोषण से किसानों को राहत मिली है। देश में खाद्य तेल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तिलहन के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री की पहल से प्राकृतिक कृषि पद्धतियों के साथ साथ जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना लागू की गई है। योजना में खेती का क्लस्टर बनाकर जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे किसानों की लागत घटने के साथ साथ आय बढ़ रही है। देश के करोड़ों गरीब किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने और उनकी आय में वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जरिए साल में 3 बार 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता गत कई वर्षों से दी जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अब तक कुल 15 किस्तें जारी की जा चुकी हैं, जो छोटे और सीमांत किसानों के लिए जरूरत के वक्त पर बड़ा आर्थिक सहारा बनी हैं। अगर साल भर का लेखा जोखा देखें तो सॉइल हेल्थ कार्ड, नीम कोटेड यूरिया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और पशुधन बीमा योजना जैसी तमाम योजनाओं से पूरे साल न केवल देश के अन्नदाता को लाभ मिला है, बल्कि कृषि लागत घटने से किसानों की शुद्ध आय में भी बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार देश के किसानों के कल्याण और विकास के लिए लगातार मिशन मोड पर काम कर रही है। यही वजह कि साल भर में न केवल अन्नदाता के लिए कई तरह की नई नई नीतियां और योजनाएं सरकार ने बनाई, बल्कि जमीनी स्तर पर इनका बेहतर तरीके से क्रियान्वयन कर अन्नदाता को इनका फायदा दिलाने का काम भी किया।
मेरे सहयोगी कैमरामैन आशीष शर्मा के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली।